हेलो स्टूडेंट्स, ये पार्ट थर्ड है आपका यूटेट फर्स्ट का। तो इसमें हम सेकंड लैंग्वेज देखेंगे। सेकंड लैंग्वेज में सबसे पहले हिंदी देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 61 है, बालकों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगतियों का लेखा जोखा रखना कहलाता है पोर्टफोलियो। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? बोलना। भावाभिव्यक्ति करण का सर्वोत्कृष्ट साधन है मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम का अर्थ होगा कठोर। जन्मांध में कौन सा समास है? अपरांत तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किसी भाषा के लिखित तथा मौखिक रूपों का शुद्ध ज्ञान कराता है उसे कहते हैं व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि किस भाषा का आधार है? लिखित भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा किसने दी है? रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। हिंदी भाषा कैसी है? वियोगात्मक। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? रामायण। पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण क्या है? उसने खाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावज का विलोम है औदस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे मोक्ष की कामना हो उसे मुमुक्षु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णिक छंद का उदाहरण है सवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थालंकार है व्यतिरेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अघोष वर्ण नहीं है य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प प्राण व्यंजन नहीं होता है। ऑप्शन बी, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 81 to 85, 81 से 85 तक आपको ये जो आपको गद्यांश दिए इसके बेसिस पे क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो ये आप गद्यांश पढ़ लीजिए, तो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, गद्यांश को उचित शीर्षक क्या हो सकता है? पुस्तकालय और भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालयों के द्वारा भारत को क्या गौरव प्राप्त था? ये था ऑप्शन सी, निकाल चीन, फारस आदि देशों से विद्यानुरागी भारत आया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने समय में पुस्तकालय से अधिक व्यय क्यों होता था? मुद्रण की व्यवस्था न होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय का प्रारंभ कब से हुआ? लिपि के आविष्कार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फिर से आपको एक गद्यांश दिया गया, 81 से 86 तक के क्वेश्चंस के आंसर इस गद्यांश के आधार पर आपको देने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86, इस अवतरण का उपयोग शीर्षक है सभ्यता और संस्कृति। धरोहर का अर्थ है पूंजी। किसी राष्ट्र की सभ्यता का मूल्यांकन हम किस आधार पर करते हैं? संस्कृति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? सभ्यता का संबंध जीवन के बाह्य पक्ष से, जबकि संस्कृति का आंतरिक पक्ष से है। संस्कृति भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका सेकंड लैंग्वेज का इंग्लिश पोर्शन आ गया, तो इंग्लिश के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, इसका आंसर ऑप्शन बी, किलिंग। 62, इसका आंसर है व्हाई डिड शी लीव सो अर्ली? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, इसका आंसर है ऑप्शन बी, देयर इज नो ह्यूमन विदाउट फॉलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, इसका आंसर है ऑप्शन ए, पीपल से दैट देयर मे बी अनदर वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, इसका आंसर है ऑप्शन बी, आई सॉ अ यूएस प्लेन यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, इसका आंसर है ऑप्शन सी, द फैक्ट इज सो एविडेंट दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, इसका आंसर ऑप्शन सी, टिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, इसका आंसर ऑप्शन बी, विद। अब 69 to 73 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इस पैसेज के बेसिस पे, पैसेज आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, एलिस वॉज अ लिटिल गर्ल वाला। तो आप इस पैसेज को रीड कर लीजिए, मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ, क्वेश्चंस के आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, गिव द एग्जैक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड फर्टाइल। इसका आंसर है ऑप्शन बी, फीक्यूंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 70, इसका आंसर है ऑप्शन ए विजनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है 71 का ऑप्शन सी, शी इज रनिंग विद अ वाइट रैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, इसका आंसर है ऑप्शन डी, एलिस इज वंडरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, इसका आंसर है ऑप्शन ए, इन अ surreal सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 74, इसका ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 74 है ये आपका पैसेज के बेस पे नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है 73 द पैसेज के बेसिस पे थे। इसका आंसर है ऑप्शन ए, द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 थोड़ा सा क्लियर नहीं विजिबल है तो मैं आपको के लिए रीड कर देती हूँ। ये क्वेश्चन है व्हिच स्किल्स आर रिसेप्टिव, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लिसनिंग एंड रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, इसका आंसर है ऑप्शन बी, इन रीचिंग लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी एंड एप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 77, इसका आंसर है ऑप्शन ए, correlative with assessment and achievement. Question number 78, the teaching of reading by associating character of groups of characters with sound in the method, इसमें आएगा phonic. Next question, इसका आंसर है ऑप्शन ए, focusing on individual progress with individual instructions. Question number 80, इसका आंसर है ऑप्शन सी, mesologistic. mesologist. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन डी, बिग फस ऑन अ स्मॉल थिंग। क्वेश्चन नंबर 82, इसका आंसर है ऑप्शन बी, एलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, इसका आंसर है ऑप्शन डी, व्हेन अ पार्ट इज प्रेजेंट बाय अ होल और कन्वर्स द होल इज प्रेजेंटेड बाय द पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन बी, ब्रेवरी। अब 86 टू 90 जो क्वेश्चन है आपकी इस पैसेज के बेसिस पे, पैसेज आपको स्क्रीन पे क्लियर कट शो हो रहा है, आप इस पैसेज को रीड कर लीजिए, मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 86, इसका आंसर है ऑप्शन ए, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन सी, थ्रो होमपुन क्लोथ एंड सोल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 88, इसका आंसर है ऑप्शन बी, टू ब्रिंग फ्रीडम थ्रू पीस। क्वेश्चन नंबर 89, इसका आंसर है ऑप्शन सी, ही वाज अ स्पोक्सपर्सन ऑफ इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट डज द एक्सप्रेशन नॉट viable in the passage mean? इसका आंसर ऑप्शन डी, इनकॉन्सिक्वेंटियल, ठीक है। अब देखेंगे संस्कृत लैंग्वेज। नेक्स्ट है संस्कृत, तो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62, इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63, इसका आंसर है ऑप्शन बी, श्यामपट्टम। क्वेश्चन नंबर 64, इसका आंसर है ऑप्शन डी, लेखन कलायाः विकासः। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन बी, कुर्याः। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है दंत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रेजिते। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुरोदिति इतस्य कर्मवाच्यमस्ति। इसका आंसर है ऑप्शन ए, शिशुना रुद्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन सी, भीत्रार्थानां भयहेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन सी, पिप्पलः। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, इसका आंसर ऑप्शन डी, शशकुली। क्वेश्चन नंबर 74, इसका आंसर है ऑप्शन बी, अक्षिणी विशालेस्तः।
क्वेश्चन नंबर 75, इसका आंसर ऑप्शन सी यत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन बी वाची पटु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोघ इत्यस्मिन् पदे समासो अस्ति, इसमें नहीं है समास, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें मैच करना है विशेषण को विशेषण के साथ, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि आपका भारतम मिलेगा प्रियम के साथ। ठीक है, एक मिनट, भारतम मैच होगा प्रियम से, आपका यशः मैच होगा शुभ्रम से। ठीक है, और आपका भाषा मैच होगा अनेका से, और प्रदेशा मैच होगा अनेके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, काव्यादर्श इति ग्रंथस्य रचयिता कः, तो इसका आंसर है दंडी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के आपसे इसमें प्रणेता पूछे गए हैं, ये थे महर्षि कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी 81 से 85, 81 to 85 के क्वेश्चन जो है ये इसके बेसिस पे है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आप ध्यान से देख लीजिए, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 81, इसका आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82, इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83, इसका आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84, इसका जो आंसर है 84 का वो है ऑप्शन डी अनुष्टुप। क्वेश्चन नंबर 85, इसका आंसर है ब्राह्मणा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 to 90 क्वेश्चन इसके बेसिस पे है, आपको एक दिया गया है स्टेंजा। ठीक है, ये गद्यांश टाइप आपको दिया गया, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है, इसका आंसर ऑप्शन ए अंगुलीमाल। क्वेश्चन नंबर 87, इसका आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, इसका आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89, इसका आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने लैंग्वेज सेकंड के हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के पेपर देख लिए हैं। उर्दू का मुझे टेस्ट पेपर अवेलेबल नहीं हो पाया है, किसी के पास अवेलेबल हो तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट 4 देखेंगे। ओके, थैंक यू।